तो दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे इंडियन मैप। और आज का टॉपिक है सिक्किम राज्य की मानचित्र। और यह 24वां क्लास है, 24th क्लास है यह मैप का। समझ गए। कुछ राज्य बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो चुका है आपका। तो ये सिक्किम राज्य के बारे में समझेंगे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा इसी के बारे में समझेंगे। आप पढ़ते होंगे कंचनजंगा, तो यहीं पे है, सिक्किम राज्य में ही है। जयलेपला दर्रा सब इसी राज्य में है। नाथुला दर्रा यहीं पे है। समझ गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और 1975 में भारत का अंग बना लिया गया। ये भी क्वेश्चन पढ़ते होंगे, 22वां राज्य बन गया था। समझ गया। आइए समझते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था 23 वीडियो में, ये सब सारे के सारे ख़त्म हो चुका है। एक बिहार राज्य बचा हुआ है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा क्योंकि बिहार स्पेशल के लिए उसमें मटेरियल तैयार हो रहा है, तो आगे उसका वीडियो बनाया जाएगा। समझ गया। बाकी ये सब भी ख़त्म हो चुका है, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। दक्षिण भारत से लेके ये सब, सिर्फ ये एरिया बचा हुआ है आपका और एक बिहार बचा हुआ है। समझ गए। आज बताना है आपको सिक्किम राज्य की मानचित्र। समझ गए। इसका सीमा रेखा समझ लेते हैं कि सिक्किम राज्य का सीमा रेखा किससे लगता है। देखिए, भारत का नाक बोलते हैं। आप पॉलिटिकल और फिजिकल मैप निकाल के रख लीजिए। देखिए, ये आपका सिक्किम राज्य है, नज़र आ रहा है। इसका राजधानी गंगटोक है। गंगटोक नज़र आ रहा होगा। सिक्किम राज्य की राजधानी कहाँ है, तो गंगटोक है। इसका सीमा रेखा जो लगता है, सीमा रेखा इसका जो लगता है भूटान से लगता है। भूटान से, देखिए भूटान यह पूरब की तरफ। इसके ऊपर है चाइना है, यानी कि तिब्बत का, यानी तिब्बत पार्ट है चाइना का। 1959 में हमला करके चाइना ले लिया था। समझ गए। इसका राजधानी लासा हुआ करता था। और ये पश्चिम की तरफ नेपाल है। उत्तराखंड से शुरू होता है आयताकार में, देखिए, और ये सिक्किम तक चला जाता है। और नीचे आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के ऊपर देखिएगा तो सिक्किम है, भारत का नाक बोलते हैं। यहीं पे कंचनजंगा पर्वत है, जो कि भारत में सर्वोच्च चोटी। अब भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा की, अब में अंतर है। भारत में सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा, अब भारत की पूछेगा तो काराकोरम। समझ गए। अभी जो काराकोरम है पाकिस्तान पीओके के पास है। जब भारत ले लेगा उसे तो भारत में पूर्णतः वो हो जाएगा। समझ गए। इसका यही मैप है और ये काफ़ी 2016 में इसे जैविक राज्य घोषित कर दिया गया। समझ गए। काफ़ी बेहतरीन जगह है। चाय की खेती होती है, बड़ी इलायची की खेती होती है और पर्यटक स्थल है। बहुत लोग घूमने जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन पहाड़ों की रानी है। बहुत बेहतरीन जगह सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब गूगल कीजिएगा सिक्किम के बारे में तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। आइए समझते हैं। देखिए, यह सिक्किम राज्य का मैप है और इसमें सिक्किम में जो है 4 जिला है। समझ गए। ये सिक्किम का मैप है। देखिए, ये उत्तरी क्षेत्र जो है यहाँ पे ये सबसे बड़ा जिला है। ये पश्चिमी है, इधर है, ये दक्षिणी है और एक पूर्वी है। समझ गए। 4 जिला है। और उत्तरी सिक्किम में ही यहाँ पे देखिएगा तो पॉलिटिकल में या फिजिकल में, देखिए फिजिकल में ही लिखा होगा कंचनजंगा, यहीं पे लिखा होगा कंचनजंगा। समझ गए। यहीं पे होगा। अभयारण्य भी होगा वहीं पे, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। एकदम भूरा भूरा होगा। भूरा का मतलब होता है कि बहुत ऊंची पहाड़ी एरिया है, पर्वत एरिया है और उसके बगल में ग्लेशियर टाइप का होगा। समझ गए। कंचनजंगा 8598 मीटर लिखा होगा, 8598 मीटर लिखा होगा। और यहाँ की प्रमुख नदी जो है तीस्ता नदी है। तीस्ता, समझ गए, तीस्ता नदी है। और तीस्ता नदी जो निकलती है पाहुनरी ग्लेशियर से, उसको चुलामू झील भी बोलते हैं, चुलामू ग्लेशियर ही बोलते हैं। और वह जो तीस्ता नदी उतरती है ऊपर की तरफ, एकदम खड़ी ढाल है। समझ गए। ढाल से नीचे की तरफ उतरती है, ढाल की तरफ से नीचे उतरती है तो ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ चली जाती है, ये आपको रंगपुर में, एक रंगपुर जगह है उसका नाम है फुलचोरी स्थान, शायद वो है फुलचोरी स्थान है, बांग्लादेश में चली जाती है। समझ गए। और यह जो कुल इसका लंबाई है 413 किलोमीटर में है। जैसे में 120 किलोमीटर आपको जाएगा बांग्लादेश में, 142 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में और 150 किलोमीटर सिक्किम राज्य में यह भ्रमण करता है ये। और समुद्र तल से जो है ये तीस्ता नदी 1768 मीटर ऊंचा पर है ये। समझ गए। मेन चीज़ यही आपको बताना था। तीस्ता नदी यहीं से निकलती है। जब मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से आती है, 1100 किलोमीटर हिमालय के रेंज के साथ भ्रमण करते अरुणाचल प्रदेश में आती है और यहीं जाके बांग्लादेश में मिल जाती है, यही तीस्ता नदी अंदर में। समझ गए। और यहाँ यहीं पे सबसे बड़ा जो भारत का बौद्ध मठ है रूमटेक। समझ गए। रूमटेक है। और एक दक्षिण में
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुआ है कि टेमी टी गार्डन यानी कि चाय का जो गार्डन है दक्षिण सिक्किम में पड़ता है, दक्षिण सिक्किम में टेमी टी गार्डन, समझ गए। और यहाँ का जो कहानी है चोग्याल राजा बहुत फेमस था, इसका कहानी मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में है, समझ गए। और मेन चीज़ आपको यही है, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप पढ़े होंगे नाथुला दर्रा एवं जयलेपला दर्रा, दो दर्रा याद कर लीजिएगा। और कंचनजंगा और तीस्ता नदी काफ़ी भी आई है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन में उठाइएगा तो इसमें क्वेश्चन बनता है। देखिए यहीं पे आपका कंचनजंगा लिखा होगा, देखिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जाइएगा चाइना के ऊपर तो एक दर्रा है, समझ गए। तो दर्रा है, इसको नाम बोलते हैं नाथुला दर्रा। जो कैलाश मानसरोवर के पास जाते हैं ना, जो पर्यटक स्थल है, वहीं पे जो शिव जी का जो जगह है, पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल है, वहीं पे लोग दर्शन करने जाते हैं, तो यही नाथुला दर्रे से ही जाया जाता है। इधर से भी जाता है लेकिन ये लंबा दूरी पर जाता है, तो ये चाइना की तरफ से ये होता है, ये सिक्किम और चाइना की तरफ जाता है। नीचे इधर भूटान है, ये भूटान का एरिया है नीचे, ऊपर चाइना का एरिया है, इस साइड चाइना का एरिया है, इस साइड नेपाल का एरिया है, देखिए नेपाल का एरिया है सिक्किम के बगल में। छोटा वाला मैप और बड़ा वाला मैप में देखिएगा तो सेम टू सेम यही बात लिखा हुआ है। तो नाथुला दर्रा याद कर लीजिएगा, भारत और चाइना के बीच में, या क्वेश्चन रहेगा सिक्किम और तिब्बत के बीच में, या क्वेश्चन आंसर भी रहेगा जैसे में सिक्किम और चाइना के बीच में रहेगा, जैसे आपको रहे। 1959 में हमला करके, देखिए 1959 में हमला करके चाइना तिब्बत को छीन लिया, ठीक है। और इसका राजधानी लहासा हुआ करता था। और दलाई लामा जो थे वहीं से भाग कर आए थे, तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में चले गए थे। उसके बाद 1962 में अटैक कर दिया चाइना भारत पर, 1962 का जो युद्ध हुआ था, समझ गए, यही कहानी था। तो मेन चीज़ आपको बताना है कि नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दर्रा है, उसके बीच में जाया जाता है, समझ गए, मेन चीज़ यही है। और 16 मई 1975 को भारत का अंग बना लिया गया सिक्किम को, पहले सह राज्य बनाया गया, उसके बाद पूर्णतः राज्य घोषित कर दिया गया। मेन चीज़ यही क्वेश्चन बनता है। और इसके उत्तरी भाग में, भाग में जो है, उत्तरी भाग में चुम्बी घाटी है। चुम्बी घाटी पूछता है कहाँ है, तो उत्तरी भाग में ये सिक्किम में है, समझ गए। और ये काफ़ी पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे ट्रेन की सुविधा नहीं है, समझ गए, जलपाईगुड़ी तक ही ट्रेन जाती है, समझ गए। अच्छा चलिए, इतना तो समझ गए। यही सिक्किम की राजधानी से क्वेश्चन, सिक्किम में गंगटोक इसका राजधानी है, यही क्वेश्चन आपका बनता है। और फिजिकल और पॉलिटिकल निकाल कर देखिए, मगन लिखा होगा, आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, याद रहना चाहिए आपको, लोकेशन मैप रहना चाहिए, समझिए कब क्या घटना हो जाता है करंट अफेयर्स से, तो आपको पता होनी चाहिए, समझ गया। चलिए आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया है आपको वही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए ये तीस्ता नदी है, ये नाथुला दर्रा है, और ये जयलेपला दर्रा है। आप लोग देखिए, सुविधा के लिए मैंने आपको मैप भी दूसरा दे दिया हूँ, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए खुद से, और ये निकलती है तीस्ता नदी, समझ गया। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन है बनता है मैं आपको दे दिया हूँ। देखिए 2016 में इसे पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया। भारत में सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा है, 8598 मीटर ऊंची है, जो कि सिक्किम राज्य में है। भारत का नाक बोलते हैं, ठीक है, भारत का नोज बोलते हैं इसे। तीस्ता नदी का उद्गम पाहनारी हिमनद से हुआ है। यह नदी पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, दाईं छोर से मिलती है, दाईं छोर से, समझ गया। उधर से नदी आती है तो अब चलिएगा तो दाईं छोर से मिल जाती है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की दाईं सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है रूमटेक यहाँ पर है। 35वां संविधान संशोधन में सहराज बनाया गया, और 36वां संविधान संशोधन में पूर्णतः 22वां राज्य बना दिया गया। और 16 मई 1975 को भारत का अंग बन गया। और उत्तरी भाग में चुम्बी घाटी है, मेन चीज़ यही है, क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम चीन के बीच में, या तिब्बत भी रह सकता है, कुछ भी है, भारत या चीन के बीच में रह सकता है। जयलेपला दर्रा सिक्किम और चीन के बीच में यह रहेगा। देखिए और भी क्वेश्चन है, देखिए सिक्किम का क्षेत्रफल है 1796 वर्ग किलोमीटर है, समझ गया। सिक्किम का प्रमुख कृषि उत्पादन मक्का होता है, चावल होता है, गेहूँ, बड़ी इलायची, अदरक, संतरा, ये सब है, चाय भी होता है यहाँ पे। पर्यटक स्थल के लिए काफ़ी जाना जाता है, काफ़ी बहुत बेहतरीन जगह है ये, समझ गया। सिक्किम की राजधानी, राजकीय पक्षी जो है ब्लड फिजेट है, इसको हटाइए। चलिए देखिए अब देखिए
सिक्किम का राजकीय पशु जो है लाल पांडा है। सिक्किम का राजकीय जो पेड़ है रोडोडेंड्रान है। और सिक्किम का राजकीय फूल है नोबाइल ऑर्चिड है। देखिए यहाँ का प्रमुख जो उद्योग है कलाई घड़ी जो बनता है यहाँ पे है, फलों का जैम है, बियर है, माचिस है, चाय उद्योग है, ये सब काफ़ी फेमस है यहाँ पे। सिक्किम का जो पर्यटक स्थल है मेन चीज़ यही है, जो कंचनजंगा उद्यान है वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। जो गंगटोक है वो सब नीचे वाले एरिया में, जो जिसमें सिक्किम का राज है तो नीचे वाले एरिया में लोग ज़्यादा पर्यटक स्थल लोग जाते हैं यहाँ पर, समझ गए। सिक्किम का लोक नृत्य घूमर है, खोड़ी है, रासलीला है, रामलीला है, ये सब होता है यहाँ पे। सिक्किम में जिलों की संख्या 4 है। राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1। राजधानी गंगटोक है और भाषा नेपाली के साथ साथ जो इसका अलावा है भूटिया, हिंदी, लिम्पू, अंग्रेजी यहाँ पर बोली जाती है। सिक्किम का सबसे बड़ा नगर है गंगटोक है, राजधानी ही है तो बड़ा नगर होना ही लाजमी बात है। सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई 1975 को हुआ था। प्रमुख नदियाँ जो है तीस्ता है, रंगीता है, ठीक है, लाचुंग, तालुंग, रोंगनी, छू, ये सब है तो तीस्ता याद कर लीजिएगा मेनली। सिक्किम की जो सीमाएं हैं पश्चिम बंगाल नीचे की तरफ, पश्चिम की तरफ नेपाल, चाइना ऊपर या भूटान बोल सकते हैं, चीन या तिब्बत बोल सकते हैं, या नीचे भूटान है। ये चीन बोले या तिब्बत, यानी कि चाइना का ही पार्ट तिब्बत हो चुका है। देखिए किस नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहते हैं, तो तीस्ता नदी को कहते हैं। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो लेप्चा। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा इसी राज्य में अवस्थित है। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो गंगटोक है। और त्यौहार है लोसार है, मेनली यही आपको फोकस करना है। त्यौहार लोसाक है, कंचनजंगा यहीं पे पर्वत है, तीस्ता नदी है, नाथुला दर्रा और जेरेपला दर्रा इसी राज्य में है। इसका राजधानी गंगटोक है, उच्च न्यायालय भी गंगटोक में है, समझ गए। मेनली यही फोकस करना है आपको। और जो इसका चोग्याल राजा की कहानी है, कैसे भारत में लाया गया था, यही है। आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो चुका सिक्किम राज्य के साथ। और मैं आपको बता दूं कि 7 सिस्टर्स में सिक्किम राज्य नहीं आता है। 7 सिस्टर्स में कौन आता है, तो अरुणाचल प्रदेश आता है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आता है। क्योंकि रहन सहन, जलवायु, खान पान एक ही जैसा है, इसीलिए 7 सिस्टर्स बोला जाता है। अगले वीडियो में यही सब देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।